नमस्कार दोस्तों। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजराइल लोगों ने अपने घर में सो रहे थे तो अचानक से एयर रिंग सायरन बजने लगता है। कुछ ही देर बाद रॉकेट बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजराइल डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती है कि 2200 रॉकेट फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए। आप लोग समझ सकते हैं कि उन आम लोगों का क्या हुआ होगा और उन जगहों का क्या हुआ होगा जहां पर हजारों की संख्या में रॉकेट गिरा होगा। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से है। ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इजराइल देश को प्रोटेक्टिव रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो रहा। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हुए इन अटैक के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन में देखा गया है और ये याद दिलाता है योम किप्पुर वार का। आज से ठीक 50 साल पहले 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल पर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किप्पुर वार बुलाया जाता है और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केम वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट के अलावा एक मल्टीपोर्ट अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ दिया गया एक बुलडोजर द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजराइल टेरिटरी के अंदर घुसते दिखे, कई मोटरसाइकिल पर, कुछ मोटर पावर हाईग्लाइडर्स के ऊपर हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोर्ड के जरिए भी हमास से लोगों ने हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ पर एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। कई इजराइल सोल्जर्स को कैप्चर करके उन्हें बंदी बनाया गया है। हमास ग्रुप के द्वारा बॉर्डर पर मौजूद गांव और शहरें थे, वहां पर भी हथियार ताने हवास के आतंकवादी अंदर घुस गए। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे चुके हैं और कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है और इजराइल ने रिस्पॉन्स में कई स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजराइल मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिसके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ ईस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन। इन दोनों के बीच में जूम इन करो तो ये बीच का एरिया इजराइल देश है और पैलेस्टीन का जो टेरिटरीज वो दोनों देशों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जोड़ने के वेस्ट में है और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरी के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंडीशन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन और कई और देशों ने इन वेस्ट बैंकों में जो पैलेस्टीन टेरिटरीज हैं इन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा जो फतेह के कंट्रोल में है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरे तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। ये चीज जियो पॉलिटिकली काफी रिलेवेंट है क्योंकि आप आगे देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है दुनिया के अलग अलग देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है उसे देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा ट्रिप रेड कलर में और इजराइल के टेरिटरी के कितने अंदर घुस गए हैं। पैलेस्टीनियन मिलिस्टेट ये आप ब्लू कलर में देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-दीप ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियन के ऊपर अत्याचार किया। जितने भी इंडियन मैसेंस इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पॉन्स में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन शोल्डर्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज में आईडीएफ शॉर्ट में कहा जाता है। इन्होंने अपने नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस को तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च करी। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली का सप्लाई काट दिया जाए। काफी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है। गाजा में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनियामिन
नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस पर कहा, सिटीजन्स ऑफ इजराइल, वी आर एट वॉर, अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पर करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की इन स्टेटमेंट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, इजराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा कि कैसे मोसाद दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की पावरफुल एजेंसी में से है। इसके इन्फॉर्मेंस बैटेलियंस मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में हैं, सीरिया में हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं। पास्ट में ये अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंसी ने प्राइजली टाइम असाइनमेंट्स किए हैं। बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के कहीं पर गाड़ियों के ऊपर जीपीएस स्टैक्स लगा है, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक का इस्तेमाल करके या कहीं पर मोबाइल फोन के जरिए भी। आश्चर्यचकित की बात यह है कि मोसाद इतना ताकतवर एजेंसी होकर भी इसको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हजारों रॉकेट की स्ट्रोक फायरिंग करी जा रही है। गाजा में ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है, गाजा के इजराइल बॉर्डर्स पर, वहां पर कैमरास हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर हैं, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। इस तरीके की स्मार्ट वायरियल भी फेल हो गए। डोमेस्टिकली बहुत ही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इजराइल के सरकार को। फॉर्मर इजराइल के जो नेवी के हेड थे, उन्होंने इजराइल चैनल को कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है कि कहाँ है आईडीएफ, कहाँ है पुलिस और कहाँ है सिक्योरिटी। उन्होंने बीबीसी को बताया है कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। बहुत सारे देशों ने इस हमले को लेकर दुख जताया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि पैलेस्टीन की जो कोज है वो ऑफिशियली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन दे के नहीं। हमारी इंडियन सरकार का भी स्टैंड यही रहा है। हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कोज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी तो एक्चुअली में पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पैलेस्टीन को विजिट करने वाले। अब जो प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से स्टेटमेंट आई है वो शौक एक्सप्रेस करते हुए आई है आतंकवादी हमलों को लेकर, और वो सोलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम और उनके परिवारों के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो यहाँ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो आई है सामने, जहाँ पर हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया है कि उसको वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ जाती हुई है, लेकिन इजराइल के आम लोगों को मारना, ऐसी टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय एजुकेशनल चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।